नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS 2023 के जो आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। तो आवेदन फॉर्म है वो साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। तो ऑनलाइन करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि इस परीक्षा के लिए पात्र कौन है, छात्रवृत्ति का परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, संस्था प्रदान के दायित्व कौन है। इन सब बातों का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के पूरी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो ये बात करते हैं कि NMMS परीक्षा के लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा 15/9/2022 को एक विज्ञप्ति जारी की गई है कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS 2000 परीक्षा 2023 नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS परीक्षा 2023 हेतु आवेदन जो पत्र है वो साला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से दिनांक 20/9/2022 से दिनांक 30/9/2022 तक ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी इस हेतु पात्र हैं। यह एक केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजना है। इस परीक्षा में चयनित पात्र विद्यार्थियों को नियमानुसार 12,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाएगी तथा प्रस्तावित परीक्षा की जो प्रस्तावित तिथि है वो 17 नवंबर 2022 रखी गई है। तो ये एक विज्ञप्ति जारी की गई है। साथ ही हम बात करेंगे कि इस परीक्षा हेतु जो पात्र है वो कौन कौन है, आरक्षण किस प्रकार से रखा गया है इसमें। तो यदि आरक्षण की बात करें तो ST/SC श्रेणी के आवेदकों के लिए नियमानुसार 16 व 12% सीटें हैं वो आरक्षित की गई है और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण दे हैं। इस परीक्षा के लिए पात्रता के मापदंड क्या क्या रखे गए हैं तो उनकी बात करते हैं। तो पात्रता के मापदंड में पहला मापदंड है कि कक्षा 8 के में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी की कक्षा 8 में जो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी है वो ही पात्र है। दूसरी इसकी पात्रता का मापदंड है कि अभिभावक या माता पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय है वो 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय में 55% प्राप्तांकों सहित स्पष्ट उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट उत्तीर्ण का अर्थ है कि किसी प्रकार का उसको ग्रेस है वो नहीं लगा होना चाहिए। अगली मापदंड है कि पात्रता व छात्रवृत्ति की निरंतरता हेतु कक्षा 9वीं से 10वीं तथा कक्षा 11वीं से 12वीं में स्पष्ट उत्तीर्ण तथा कक्षा 10 में न्यूनतम 60% प्राप्तांक होने चाहिए। और यदि ST/SC के श्रेणी के विद्यार्थियों की बात करें तो उनको 5% छूट यानी 55% के साथ वो उत्तीर्ण होने चाहिए। अब इस परीक्षा के लिए पात्र कौन नहीं है उनकी बात करते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल व निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हैं इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अगला है राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय छात्रावास और आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र जहां बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो वो छात्र भी इसके लिए पात्र नहीं है। यदि हम परीक्षा के पैटर्न्स की बात करें तो परीक्षा के पैटर्न में इसमें 2 भाग होंगे। परीक्षा के प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, मानसिक क्षमता परीक्षण MAT व शैक्षिक योग्यता परीक्षण SAT। दोनों भागों में कुल 180 प्रश्न होंगे, प्रत्येक भाग में 90% को हल करने के लिए हमें 180 प्रश्नों को हल करने के लिए 180 मिनट का समय निर्धारित है और विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसमें यदि मानसिक क्षमता परीक्षण MAT की बात करें तो इसमें यह परीक्षण 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की तर्क क्षमता, आलोचनात्मक सोच की जांच करता है। अधिकांश प्रश्न है वो समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न, धारणा व छिपे हुए आंकड़े आदि विषयों पर आधारित होंगे। और यदि शैक्षिक योग्यता टेस्ट की बात हम करें तो SAT में विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषयों के 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम कक्षा 7 और 8 के स्तर का
होगा। तो ये बात तो हो गई परीक्षा के लिए पात्र कौन है कौन नहीं है, परीक्षा का पैटर्न क्या है। अब हम बात करते हैं इसके लिए परीक्षा के लिए संस्था प्रदान हेतु कौन कौन सी दिशा निर्देश हैं वो प्रदान किए गए हैं। तो एनएमएमएस परीक्षा 2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए संस्था प्रदान हेतु जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए। तो कौन कौन सी दिशा निर्देश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका पहला दिशा निर्देश है कि कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के एनएमएमएस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्था प्रदान अपनी शाला दर्पण आईडी से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थियों का सिलेक्ट करे। यानी स्कूल की विद्यालय की जो शाला दर्पण आईडी है उसी के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। अगला है संस्था प्रदान संबंधित विद्यार्थी की चाहिए गई अरिहरताओं या योग्यताओं को उनके दस्तावेजों से प्रमाणीकरण करें, वेरीफाई करें। यदि दस्तावेजों में की जांच में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो इसके लिए संस्था प्रदान स्वयं है वो जिम्मेदार होंगे। अगला है विद्यार्थियों के निम्नांकित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर ले कि वह पात्र है, तदुपरांत आवेदन पत्र ऑनलाइन करें। अब उनमें पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र। लागू होने पर यदि आवश्यक है तो जाति प्रमाण पत्र लेना है। 7वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र राजकीय विद्यालयों से उत्तीर्ण होने चाहिए वो। तो कक्षा 7 में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशतता है वो 55% है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और निःशक्त जन है तो उसके लिए 50% है। 7वीं में उत्तीर्णता की जो शर्त है वो है यदि प्रमाण पत्र में ग्रेड दी गई है तो ग्रेड के अनुसार प्रतिशत में परिवर्तित करके हम भर सकते हैं। निःशक्त जन जो प्रमाण पत्र है, यदि कोई व्यक्ति विकलांग है, निःशक्त जन है तो उसके प्रमाण पत्र है वो हमें लगाना है जिसकी निःशक्तता 40% या इससे अधिक है या लागू होने पर आवश्यक हो। आय प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो आय प्रमाण पत्र में अभिभावक और माता पिता की समस्त स्रोतों से जो आय है वो 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आधार कार्ड की जो प्रति है वो जो आधार कार्ड की प्रति है स्वयं द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आवश्यक है तो संस्था प्रदान को इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। चौथा पॉइंट है कि आवेदन भरते समय दी गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट अवश्य करें। यदि प्रविष्टियों को हम भर रहे हैं और किसी प्रकार में परिवर्तन करना है तो उसकी प्रोफाइल, विद्यार्थी की प्रोफाइल है वो हमें अपडेट अवश्य करें। आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्था प्रदान सुनिश्चित करे कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह गई है, किसी प्रकार की गलती नहीं रह गई है। अगला पॉइंट है कि संस्था प्रदान को ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना होगा, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगला पॉइंट है कि संस्था प्रदान को सभी विद्यार्थियों की फीस एक साथ एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन यूपीआई ऐप, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जमा करानी होगी। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद फाइनल सबमिट होगा और आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाए। यदि परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क है वो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपए है तथा एसटी एससी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 30 रुपए है। यहाँ पे नोट दिया गया है कि एसटी एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों के अलावा अन्य सभी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में आवेदन करना है। अगला पॉइंट है आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधान और विद्यार्थियों के हस्ताक्षर कराए जाए। अगला पॉइंट है मूल निवास पत्र, मूल आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी दस्तावेजों के साथ विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक व अचयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाए। सभी संस्था प्रदान यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यार्थी कक्षा 7 के राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है तथा वर्तमान में कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत है। कक्षा 7 में भी वो राजकीय विद्यालय में से उत्तीर्ण किया हो और कक्षा 8 में भी वो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत है। विद्यार्थियों के एनएमएमएस से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर विद्यालय को उपलब्ध करानी होगी। अतः समस्त आवेदन पत्र में दस्तावेज है वो विद्यालय स्तर पर संधारित करें। अगला पॉइंट है समस्त अद्यतन सूचनाओं के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।
अगला है विद्यार्थी का फोटो आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर लगाकर संस्था प्रधान इसे प्रमाणित करेंगे। प्रवेश पत्र जारी होने पर उस पर भी समान फोटो लगाकर सुनिश्चित करेंगे। अगला पॉइंट है कि प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं फोटो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी के नाम, जन्मतिथि, पिता के नाम में विद्यालय रिकॉर्ड व आधार में अंतर नहीं होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र में दस्तावेज फाइल बनाकर सुरक्षित रखेंगे। अगला पॉइंट है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की गाइडलाइन की पालना करेंगे। और अगला है कि एनएमएमएस योजना से संबंधित विज्ञप्ति व दिशा निर्देश व आदेश दस्तावेज को फाइल बनाकर सुरक्षित रखें। अगला पॉइंट है इस योजना से संबंधित जानकारी शाला दर्पण पोर्टल व नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। साथ ही RSCERT उदयपुर से पत्राचार करते समय पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य माध्यमिक द्वारा अग्रेषित कराएं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसी प्रकार का संशोधन के विकल्प नहीं है, अतः त्रुटि रहित आवेदन सबमिट करना सुनिश्चित करें। तो ये जो संस्था प्रदान हेतु दिशा निर्देश हैं वो विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स है आपको मिलते रहें। धन्यवाद।